मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां उनके पास बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं, मैं भारत के किसी भी जज से, किसी भी संविधान विशेषज्ञ से, किसी भी वरिष्ठ वकील से इस बात पे खुली बहस करने के लिए तैयार हूं कि मुझे संविधान के किसी एक पन्ने पे एक बार WAQF दिखा दो। और मैं इस बात के लिए भी बहस करने के लिए तैयार हूं कि संविधान का कौन सा पन्ना, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल मजहब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल बनाने की इजाजत देता है। मैं इस पर किसी से भी खुली चर्चा के लिए तैयार हूं कि मुझे यह बता दो संविधान का कौन सा आर्टिकल मजहब के आधार पे मंत्रालय बनाने, मजहब के आधार पे आयोग बनाने, मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड बनाने, मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल बनाने, मजहब के आधार पे नियम बनाने, मजहब के आधार पे कानून बनाने, मजहब के आधार पे लोन देने, मजहब के आधार पे वजीफा देने, मजहब के आधार पे कोचिंग खोलने और मजहब के आधार पे मदरसा चलाने की इजाजत देता है। अब जब मैंने कह दिया मदरसा तो बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं आर्टिकल 30 इजाजत देता है। अरे भैया आर्टिकल 30 ठीक से पढ़िए। और संविधान का जब कोई आर्टिकल पढ़ा जाता है तो एक आर्टिकल अकेले में नहीं पढ़ा जाता, उसके आगे पीछे के भी आर्टिकल पढ़े जाते हैं। आर्टिकल 27 कहता है रिलीजियस काम के लिए ₹1 खर्च नहीं होगा, धार्मिक कार्यों के लिए खर्च होता है, रिलीजियस काम के लिए नहीं। आर्टिकल 28 कहता है कि रिलीजियस टीचिंग दी नहीं जा सकती स्कूल में, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया जा सकता है, मजहबी किताबों को नहीं। आर्टिकल 29 कहता है, जहां माइनॉरिटी शब्द एक बार आया है, कि भैया सबको, भारत में जो भी नागरिक है सबको अपने लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने का अधिकार है। रीतियों को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, कुरीतियों को नहीं। प्रथा को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, कुप्रथाओं को नहीं।